नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पिछले कुछ दिनों से रामचरितमानस पर विवाद थमता नहीं दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद वे विरोधियों के निशाने पर हैं। इसके अलावा उनके समर्थन में भी कई लोग उतरे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों पर टिप्पणी कर विवादों में आए सपा नेता सोमवार को पूर्व विधायक भगवती प्रसाद की छोटी बेटी की शादी में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विरोध करने वालों पर जमकर हमला बोला। अब सपा विधायक आर.के. वर्मा ने भी इस ग्रंथ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि सपा नेता से पहले बिहार के मंत्री चंद्रशेखर ने इस पर विवादित बयान दिया था। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के द्वारा इनाम घोषित किए जाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि साधु संत धर्माचार्यों को गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आ जाए तो श्राप है, श्राप देते हैं। तो रामचरितमानस पर लगातार जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इसी जो बयान दिया गया था रामचरितमानस को लेकर, इसी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो अपने बयान पर अड़िग हैं और साधु संतों को लेकर उन्होंने टिप्पणी की है। बताते चले कि इस विवाद की शुरुआत बिहार से हुई थी, जहां पर शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी की थी और इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी सपा से जो एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी की और अब ये पूरा मामला गर्माता चला जा रहा है। मतलब हमने तो पहले ही कहा, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन गाली देना धर्म नहीं हो सकता। किसी को अपमानित करना धर्म नहीं है। धर्म मानव कल्याण और मानव सशक्तिकरण के लिए होता है। अगर किसी धर्म के किसी कार्य से एक वर्ग विशेष, जाति विशेष और वर्ण विशेष का अपमान हो रहा है तो धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। अम्बेडकर नगर की जहां के अलीगंज थाना क्षेत्र में गोली चलने से एक युवक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को सीएचसी टांडा पहुंचाया। हाथ में गोली लगने से युवक को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घटनास्थल पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। पूर्व विधायक के आवास के पास देर रात लखू उम्र 25 पुत्र आलम कसाई अपने घर पर था। अचानक बाइक सवार 3 लोगों वहां पर पहुंचे और लखू को निशाना बनाकर गोली मार दी गई। गोली लगने से लखू जख्मी हो गया। सीओ टांडा संतोष कुमार ने बताया कि घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वह खतरे से बाहर है। गोली चलाने की घटना की छानबीन की जा रही है। मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और इस पूरे मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस अब आगे की पूछताछ भी कर रही है। तो अलीगंज थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां पर एक युवक पर गोली चलाई है। गनीमत की बात ये रही कि युवक फिलहाल खतरे से बाहर है और युवक की हालत गंभीर होने की वजह से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताते चले कि रात के वक्त एक युवक जो कि अपने घर पर था और कुछ बाइक सवार आए और युवक पर निशाना साधते हुए गोली मारी। इस दौरान युवक के हाथ में गोली लग गई, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है जिस जगह पर ये वारदात हुई है। फिलहाल जो आरोपी हैं उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इस पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है कि आखिर ये जो गोली चलाई गई है इसके पीछे की वजह क्या है। आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो अम्बेडकर नगर के अलीगंज थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां पर एक युवक पर 3 बाइक सवारों ने गोली चलाई और इस पूरे घटना में एक युवक के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है, जैसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जहां उसका उपचार जारी है।
वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। जी रवि, युवक को गोली मारी गई है और क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले में? जी, बताना चाहेंगे कि ये टांडा अलीगंज थाना क्षेत्र की पूरी घटना है और रात 9 बजे के आसपास जो है 2 बाइक सवार हमलावर आते हैं और हंस चौराहे के पास जो है उस युवक मोहम्मद अखलाक उर्फ लक्खू को जो भी आपसी रंजिश रही हो उसको फिलहाल गोली मारते हैं और गोली मारने के बाद तत्काल वहां से भीड़ इकट्ठा होने के पहले वो वहां से फरार हो जाते हैं। और अलीगंज पुलिस को जो सूचना मिलती है तत्काल वो मौके पे पहुंचती है। बहरहाल उसने सक्रियता दिखाते हुए स्थिति पे तुरंत कंट्रोल किया और घायल युवक को तुरंत प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा। उसके बाद वहां से उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है और वहां भी उसका इलाज पूरी तरीके से नहीं हो पाता। उसके बाद अभी जो वर्तमान अपडेट मिली है उसके अनुसार उसको लखनऊ रेफर कर दिया गया है। जी ठीक है। इसके अलावा रवि, मैं जानना चाहूंगी कि अब तक आरोपियों को लेकर क्या कुछ अपडेट है? आरोपियों को लेकर ये अपडेट है ज्यादा कि फिलहाल पुलिस पूरी सक्रियता और मुस्तैदी के साथ में जो है उनकी तलाश में जुटी हुई है। और चूंकि अलीगंज थाना क्षेत्र पहले से भी जो है कई बार वहां पे पूर्व में दंगे वगैरह भी हो चुके हैं तो उस वजह से बड़ा ही सेंसिटिव जोन है। इस नाते भी पुलिस जो है बड़ी ही सतर्कता बरत रही है और स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। जी रवि, जैसे कि आपने जिक्र किया आपसी विवाद के चलते हो सकता है ये गोली चलाई गई है, तो वहां पर जो लोग जो रहने वाले निवासी हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है? कोई कुछ कहने से बच रहा है, लोग दहशत में है, दहशत का माहौल है। लेकिन कुल मिला के एक बात जरूर निकल के आई है कि ये कहीं ना कहीं आपसी रंजिश का मामला लोगों के हिसाब से ये पता चलता है कि कोई आपसी रंजिश है, कोई पैसे के लेन देन या किसी भी अन्य तरीके के विवाद की संभावना है। और चूंकि ये लोग जो है गौ मांस वगैरह का भी व्यापार करते हैं, कसाई हैं ये लोग जी, तो संभवतः कुछ ना कुछ जो भी मामला हो ये तो बहुत सारी चीजें जांच के बाद निकल के आएंगी। फिलहाल ये कुछ आपसी रंजिश का मामला प्रथम दृष्टया जरूर दिखाई देता है। जी ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि औरैया से है, जहां अपंजीकृत अस्पताल में ऑपरेशन से प्रसव कराए जाने की शिकायत पर सीएचसी अधीक्षक ने पुलिस के साथ मौके पर छापा मारा। छापे से अस्पताल में हड़कंप मच गया। साथ ही सीएचसी अधीक्षक ने अस्पताल संचालक को कागजात दिखाए जाने को लेकर नोटिस दिया। परिजनों ने बताया कि आशा ने महिला को अवैध रूप से संचालित किसनी रोड स्थित बालाजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अपंजीकृत अस्पताल में प्रसव कराए जाने की शिकायत सीएचसी अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा को दी गई। जानकारी मिलने पर सीएचसी अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा पुलिसकर्मियों के साथ अस्पताल पहुंचे और संचालक से कागज मांगे गए, लेकिन संचालक ने कागजात नहीं दिखाए। छापे की भनक लगते ही ऑपरेशन कर रहे चिकित्सक मौके से फरार हो गए। तो औरैया के बिधुना की यह घटना है, जहां पर सीएचसी अधीक्षक ने अस्पताल में छापेमारी की। इस दौरान प्रसूता का ऑपरेशन कर रहे डॉक्टर बीच में ही उस ऑपरेशन को छोड़कर भाग गए और जब कागजात मांगे गए, सीएचसी अधीक्षक ने जब अस्पताल के संचालक से कागजात मांगे तो उस वक्त संचालक कागजात नहीं दिखा पाए। के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना में ये बताया गया कि इलीगल तरीके से एक आवासीय परिसर में जो है डिलीवरी जो है कराई जा रही है और मेरे द्वारा जो है यहाँ पर जो है देखा गया तो वहाँ पर वाकई में जो है एक डिलीवरी जो है यहाँ पर कराई जा रही थी। तो किसके द्वारा कराई गई? अब ये तो नहीं पता, फिलहाल जो है डॉक्टर यहाँ से भाग गए हैं, उनका आता पता नहीं। क्या इस हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको उपलब्ध कराए गए? नहीं, डॉक्यूमेंट भी इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। इनके पास जो है 2 डॉक्यूमेंट है, मेडिकल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, सीमो के यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इनके पास जो है नहीं है।
उधर बुलंदशहर में जिला अदालत में अलीगढ़ की पूर्व विधायक मलखान सिंह हत्याकांड मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 15 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मुख्य आरोपी पर 1,50,000 दंड भी लगाया गया। हत्याकांड में कुल 18 आरोपी बनाए गए थे। 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है। जिला जज बुलंदशहर ने पूर्व विधायक मलखान सिंह हत्याकांड में दोनों पक्षों के तमाम सबूतों और गवाहों को सुना। इसके बाद हत्या आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में सोमवार को 14 आरोपियों को पेश किया गया था। सभी को बुलंदशहर जिला कारागार भेज दिया गया है। तो मलखान सिंह हत्याकांड में जुड़े हुए 15 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस पूरे मामले में 18 आरोपी थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसमें 15 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें मुख्य अभियुक्त तेजवीर उर्फ गुड्डू हैं, जिन पर 1,50,000 रुपया 302 में जुर्माना भी सजा के साथ साथ किया गया है और सबकी आजीवन कारावास की 302 में सजा सुनाई है। 307 और 120B में 10-10 साल की सजा सुनाई है। और इसमें तेजवीर उर्फ गुड्डू के खिलाफ इन मलखान सिंह MLA के जो भाई थे दलवीर सिंह ने, उन्होंने बहुत अच्छी पैरवी की और मुझ राजेंद्र प्रसाद शर्मा एडवोकेट ने जो भी कागज इनसे मांगे वो कागज इन्होंने ला के दिए। और लास्ट में बहस के दौरान तो कुछ कागज एलिबाई की मैनपुरी में बताया था तेजवीर उर्फ गुड्डू ने कि मैं मैनपुरी जेल में था। वहाँ पे मैनपुरी जेल में उनकी एलिबाई की प्ली झूठी पाई गई और वो कागजात फर्जी पाए गए। उधर योगी सरकार और जिला प्रशासन के सख्त रुख के चलते लखनऊ डूडा कार्यालय एक्शन में नजर आ रहा है। अराजक तत्व और दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के सरकार के निर्देश पर लखनऊ नगरीय विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी सुधीर कुमार सिंह नियमित रूप से अभियान चला रहे हैं। एक खास मुलाकात में परियोजना निदेशक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि अपात्र और दबंग लोगों ने काशीराम योजना की विभिन्न कॉलोनियों में अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। कुछ लोगों ने 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर खरीद फरोख्त भी की है। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसके बाद उन सभी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने 1 लाख अथवा 50,000 रुपए लेकर कॉलोनी के आवंटन संबंधित फर्जी पत्र बांटे हैं। मामला संज्ञान में है, जल्द ही ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा। क्षेत्र में लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराना, जो गरीब निर्बल लोग हैं उनके लिए आवास की व्यवस्था करना सरकार के निर्देशन में। उसके अलावा उन लोगों को आजीविका मिशन से, जो लोग निर्बल हैं, जिन लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है, उनको रोजगार से जोड़ना, सरकार की योजनाओं को निचले पायदान तक हर व्यक्ति तक पहुंचाना। इस कार्य को करने के लिए सरकार द्वारा एक विभाग गठित किया जाता है, जिसका नाम होता है राज्य नगरीय विकास अभिकरण। उसी की इकाई होती है जो जिले में काम करती है, जिला नगरीय विकास अभिकरण। आज हमारे साथ लखनऊ के जिला नगरीय विकास अभिकरण के जो परियोजना अधिकारी हैं, निदेशक हैं सुधीर कुमार सिंह जी, हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जहां तक जानकारी में आया है कई जगह आवास में अवैध तरीके से लोग निर्वासित हैं, वहां पे आवासित हैं और उनको हटाने का काम होना चाहिए। जहां पर दबंग लोग काबिज हैं और जो पात्र लोग हैं उनको भवन दिए जाने चाहिए। इस संबंध में कई शिकायतें भी आती हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे इस संबंध में अधिकारी महोदय द्वारा किस प्रकार कार्य किया जा रहा है। इस समय विभिन्न प्रकार से हम लोग शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पे जो पूर्व में मान्यवर काशीराम शहरी आवास योजना लौलाई, पारा, जहरपुर, सदरौना में आवंटित थे, उसमें तथाकथित रूप से कुछ अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं या तो फिर अपने मकान को किराए पर दिए हुए हैं। और हमारे तमाम गरीब लोग यहाँ पे भटक रहे थे और तमाम विभिन्न तरीक़ों से, विभिन्न जो है चैनलों से हमको दे रहे थे आवेदन कि हमें उनका आवास दिया जाए।
तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार एक टीम गठित करके इसमें नगर निगम के और हमारे डूडा के और तहसील से भी टीम लग के स्थलीय सत्यापन कराया जा रहा है, जिसका आधार से हम मिलान करके उनका जांच करवा रहे हैं। और उसमें कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं कि तमाम लोग किराए पे दिए हुए हैं, उनकी हम सूची कंपाइल कर रहे हैं। और कंपाइल करने के बाद उसमें ये भी प्रकाश में आ रहा है कि जो लोग मकान छोड़ के और इलीगल तरीके से 100 रुपये के स्टाम्प पे ऐसे बिक्री भी कर दिए हैं जो कि अवैध है, तो उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं और उसकी पूरी सूची तैयार करके हम लोग रिपोर्ट डीएम साहब को प्रस्तुत करके उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और जो अवैध रूप से रहे उनको निकाला जाएगा। कुछ लोगों के मामले प्रकाश में आए हैं, कुछ लोग बन के घूम रहे हैं टीम बना करके कि हम डूडा की तरफ से हैं और हमें आप 50,000 दीजिए, 1 लाख दीजिए, हम आवंटन कर देंगे। ऐसे लोगों पर आपके द्वारा क्या नकेल कसने के प्रयास किए जा रहे हैं? इस प्रकार की कुछ चीज़ें संज्ञान में आई थी, जिसमें हमें लौलाई में ये बताया था, कुछ लाभार्थी भी आए थे कि उनसे पैसे लेके लोगों ने फर्जी तरीके से आवंटन पेपर बनाए और उनको उपलब्ध कराया, उसके आधार पर वो कब्जा कराए थे। तो उनके खिलाफ हमने मुकदमा भी दर्ज कराया है। अभी लौलाई में हमने रिसेंटली एक मुकदमा दर्ज कराया, इसमें 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है और हमारे पास पारा से भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और कोई लाभार्थी अगर आके मुझे बताता है नाम लेके कि उन्होंने पैसा लिया है, हमारी शिकायत करता है, धनराशि या साक्ष्य प्रस्तुत करता है, उस पर हम लोग विधिक कार्रवाई करवा रहे हैं। हमने 2 मुकदमे करा दिए हैं और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसमें सख्त कार्रवाई कराएंगे। जिस प्रकार से अभी हमने बात करने का प्रयास किया डूडा के परियोजना निदेशक सुधीर सिंह जी से, स्पष्ट तौर पर उनका कहना था जहां कहीं पर भी इस प्रकार के अपात्र लोग, दबंग लोगों का कब्जा पाया जाएगा, कोई भी अवैधानिक तरीके से वहां पर आवासित पाया गया, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी संदेश देने का काम किया, जो वहां आवंटित लोग रह रहे हैं या जो लाभार्थी हैं उनको किसी प्रकार डराया धमकाया जाता है। जिस प्रकार से कुछ घटनाएं संज्ञान में आई हैं, किसी को कोई अवैध रूप से धन उगाही करता है, वो स्वयं उनसे मिल सकता है, अपनी शिकायत को रख सकता है। मैं लखनऊ से आर्यन टीवी के लिए सुखपाल सिंह। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुखवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सुखपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुखपाल, आपने डूडा अधिकारी से बातचीत की है, दबंगों को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है, और क्या क्या बात हुई है आपकी? मैं बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में जो जिस प्रकार से परियोजना अधिकारी साहब ने जिक्र किया कि काशीराम कॉलोनी का, तो यहाँ पर इस तरह का मामला था कि काफी दबंग लोग हैं जो कि अनावश्यक रूप से यहाँ पर कब्जा किए हुए हैं। साथ ही ये चीजें भी कई प्रकाश में आई कि यहाँ पर उन्होंने कई ऐसे लोग हैं जो टीम बनाकर घूम रहे हैं कि हम आपको 50,000 1 लाख में आवंटन कर देंगे। मोहम्मद जुबैर सहित और कई लोग हैं यहाँ पर, जो कि उन्होंने भी नाम उस दिन शो नहीं किया था, लेकिन उनको पता है, उन लोगों के खिलाफ जा चुकी है और शीघ्र ही मुकदमा भी दर्ज होगा। ऐसे लोग यहाँ पर काशीराम आवास योजना में कब्जा कराने का काम कर रहे हैं, अवैध रूप से उसमें निर्वासित है, उनसे किराया वसूल कर रहे हैं। जी, इसके अलावा इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दीजिए कि ये अवैध कब्जा कैसे हो गया? जैसे कि उन्होंने जिक्र किया था कि कुछ लोगों ने मकान किराए पर भी दिए हैं। हाँ, ये पूरा सिस्टम ऐसे होता है जैसे कि जो लोग नाले के किनारे या झुग्गी झोपड़ी में निवास कर रहे हैं, उनको मायावती की सरकार में काशीराम योजना आवंटन करने हेतु नामित किया गया था कि इन लोगों को वहां दे दिया जाए, परंतु कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से, कुछ क्षेत्रीय लोगों की मिलीभगत से उन लोगों ने अपात्र लोगों के नाम भी इसमें जुड़वा दिया और पैसे का लेन देन करके अपात्र लोगों के नाम आवंटन करा दिया। ऐसे कुछ लोगों ने बल्क में भी कुछ मकान अपने नाते रिश्तेदारों के नाम अलॉट करा लिए, उनसे किराया वसूल कर रहे हैं, उसमें अराजक गतिविधियां भी चला रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी परेशान है। पिछली बार अभी एडीसीपी मनीषा सिंह वगैरह और लोगों ने, पुलिस प्रशासन के लोगों ने चेकिंग अभियान चलाया था कमिश्नर महोदया के आदेश पर, और यहाँ पर हुआ था, मंडलायुक्त जो है रोशन जैकब जी के आदेश से यहाँ चलाया गया था। काफी लोग ऐसे मिले भी, और यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है कि इससे सरकार को बहुत नुकसान हो रहा है। ये लोग अवैध कटिया लगाते हैं और बिजली का बिल पे नहीं कर रहे हैं, बहुत सरकार को दोहरा यहाँ पे राजस्व का नुकसान भी हो रहा है और अराजक लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं, जिन पर नकेल कसने की तैयारी पूरी तरह से कर चुका है प्रशासन। जी, तो सुखपाल, इस बारे में आपको कुछ अपडेट है कि कब तक ये कार्रवाई होगी? कार्रवाई ये चली थी, काफी तेजी से चल रही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अभी चूंकि बीच में ये इन्वेस्टर समिट और G20 तो अधिकारी सब उसमें लगे हुए हैं, परंतु धीरे धीरे सही कार्रवाई हो रही है, रोज चेकिंग चल रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुखपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पिछले कुछ दिनों से रामचरितमानस पर जो विवाद है वो थमता नहीं दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद वे विरोधियों के निशाने पर हैं। इसके अलावा उनके समर्थन में भी कई लोग उतर आए हैं। रामचरितमानस की चौपाई पर टिप्पणी कर विवाद में आए सपा नेता सोमवार को पूर्व विधायक भगवती प्रसाद की बेटी की शादी में शिरकत करने पहुंचे थे।
इस दौरान उन्होंने विरोध करने वालों पर जमकर निशाना साधा। अब सपा विधायक आर.के. वर्मा ने भी इस ग्रंथ पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि सपा नेता से पहले बिहार के मंत्री चंद्रशेखर ने इस पर विवादित बयान दिया था। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के द्वारा इनाम घोषित किए जाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि साधु संत धर्माचार्यों को गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा आ भी जाए तो श्राप देते हैं। तो रामचरितमानस को लेकर ये जो विवाद है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अपने दिए हुए बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था, वो अभी भी अपने उसी बयान पर कायम हैं और इसी पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि साधु संतों का चोला ओढ़कर अपराधी बैठे हैं और अब इसी बयान को समर्थन देते हुए सपा विधायक आर.के. वर्मा ने भी रामचरितमानस पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में लगातार रामचरितमानस को लेकर ये विवाद बढ़ता जा रहा है, लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। तो बिहार से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई, उत्तर प्रदेश तक ये पूरा मामला पहुंचा और अब रामचरितमानस को लेकर ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जहां रामचरितमानस के चौपाइयों को लेकर टिप्पणियां की जा रही हैं, वहीं आए दिन इसको लेकर अलग अलग खबरें भी सामने आ रही हैं। जो बयान रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था वो अब भी उसी बयान पर अड़िग है और एक शादी समारोह में शिरकत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि साधु संत का चोला ओढ़कर जो अपराधी बैठे हैं और उनके बयान का समर्थन सपा विधायक आर.के. वर्मा ने भी किया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अनिल, लगातार रामचरितमानस को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, टिप्पणियों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जी, कल इसी आपको बता दूं, कल सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर एक शादी समारोह में शिरकत की थी। उन्होंने यहाँ पर फिर अपनी बात को कहते हुए कहा कि मैं रामचरितमानस का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन उस पर कुछ चौपाइयां हैं, मैं उनका विरोध करता हूँ। और इसी क्रम में उन्होंने अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने जो उनका सिर काटने को लेकर 21 लाख रुपए के इनाम देने की घोषणा की है, उस पर उन्होंने कहा कि साधु संत महात्मा और धर्माचार्यों को गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा आ जाए तो वो बैठे बैठे वहीं शाप देकर काम तमाम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ धर्माचार्य के रूप में एक कुख्यात अपराधी ने मेरे सिर काटने के लिए 21 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए बीते दिन लखनऊ में रामचरितमानस की पंक्तियां भी जलाई गई हैं, तो और अब भी इस बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य भी अड़े गए और उनके साथ सपा विधायक आर.के. वर्मा ने भी रामचरितमानस को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जी, वो उनके अनुसार कि जो भी दलितों का, पिछड़ों का और महिलाओं का अपमान उस चौपाई में किया गया है वो आपत्तिजनक है और उनको हटाने की मांग वो पहले भी कर रहे हैं और इस पर वो अडिग भी हैं। जी ठीक है अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रामचरितमानस को लेकर जो विवाद है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जो समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर अपना विरोध व्यक्त किया था और जिसके बाद से ही लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। महंत राजू दास की तरफ से भी इस पर बयान सामने आया था और अब सपा विधायक आर.के. वर्मा ने भी रामचरितमानस पर सवाल उठाए हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।